तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 12 का भूगोल विषय का प्यारे विद्यार्थियों देखो 16 फरवरी को होने वाला पूरा का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आपको प्यारे विद्यार्थियों देखो 16 फरवरी का पूरा कक्षा 12 का भूगोल विषय का पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों मुझे पता है कि आपका पेपर किस प्रकार से परीक्षाओं में आ रहा है। एकदम प्यारे विद्यार्थियों जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का पेपर है, कक्षा 12 का भूगोल विषय का। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग कक्षा 12वीं में पास होना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। ठीक है, केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि कक्षा 12 में पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप भी कक्षा 12 में पास होना चाहते हो तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। ठीक है, आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। टोटल क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में 18 पूछे जाएंगे, इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। मैं बार बार प्यारे विद्यार्थियों आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग अगर वाकई में कक्षा 12 में टॉप करना चाहते हो या फिर पास होना चाहते हो तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। ठीक है, केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 12 में पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप भी कक्षा 12 में पास होना चाहते हो तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप लोग पास होना चाहते हो, और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग फेल होना चाहते हो तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि कक्षा 12 में पास होना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि आपको मेरे द्वारा प्यारे विद्यार्थियों बताया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। ठीक है, टोटली प्यारे विद्यार्थियों ए टू जेड जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। जैसे आपके हाथ में प्यारे विद्यार्थियों पेपर आता है ना, सर्वप्रथम यहाँ पर आपको रोल नंबर लिख लेने हैं। आपके पेपर का कोड प्यारे विद्यार्थियों देखो ये होगा SS14 ठीक है, उसके अलावा देखो टोटली आपसे 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उच्च माध्यमिक परीक्षा प्यारे विद्यार्थियों देखो 2026 का भूगोल विषय का पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक आपका 56 अंकों का होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मेरे द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं और इनके उत्तर को देखते हैं। आपके पेपर का प्यारे विद्यार्थियों देखो खंड आ है। मैं प्यारे विद्यार्थियों देखो वीडियो में आपको हल करना शुरू करवाऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर वाकई में कक्षा 12 में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप लोग फेल होना चाहते हो तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम मान लेंगे कि आप लोग फेल होना चाहते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, मानव भूगोल और अस्थिर पूंजी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की परिभाषा किसने दी है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखा जाए ना तो ये परिभाषा किसकी है, तो देखो ये परिभाषा सैंपल की या सिंपल की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर दे रखा है प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रवास का प्रतिकर्ष कारक क्या होगा? बेरोजगारी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कौन सा कथन सत्य है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, 12 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जो कि मैंने प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दिया। ठीक है,
इसी प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। आप लोग जल्दी से कमेंट कर दें, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे बच्चों आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही आएगा, क्योंकि देखो आपको पता है कि हमारे पास में पेपर पहले ही आ जाते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से इनको देख लो और अच्छे से इनको समझ भी लो। चौथा क्वेश्चन पूछा है, उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाना कौन सी क्रिया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उपलब्ध कच्चे माल को मूल्यवान बनाना द्वितीय क्रिया का हिस्सा है। द्वितीय क्रिया प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ता है, विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ मिलता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, यूरोप में मिलता है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, यूरोप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भारत की पहली जनगणना हुई थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर याद रखना। 1872 कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, पन्नाना, पारडा, पाली, नागदा, नागला इत्यादि किसके प्रकार है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका जो 7वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना, यहाँ पर 7वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा पल्ली बस्तियों के प्रकार है। इसका राइट आंसर आपका ये होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, रबी की फसल है। देखो प्यारे विद्यार्थियों 8वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपसे, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सरसों। सरसों प्यारे विद्यार्थियों देखो रबी की फसल है, 10 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बताया। अब उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित अनुरक्षित किया जाता कहलाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वे सड़कें जो केंद्र सरकार द्वारा अनुरक्षित की जाती है, इसको प्यारे विद्यार्थियों देखो राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। कहाँ पर लिखा है, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये लिखा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आप लोग इसको याद कर लेना अच्छे से। समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जाना जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 10वें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जनसंख्या वृद्धि दर प्यारे विद्यार्थियों कहलाती है। 7 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मलेशिया व इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 11वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा लादांग। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो यह 10 नंबर पे लिखा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, बृहत झील आंतरिक जलमार्ग स्थित है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 12वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उत्तरी अमेरिका में प्यारे विद्यार्थियों ये स्थित है। ठीक है, 8 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला देश है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 13वें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना आपका, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 1911 से 21। कहाँ पर लिखा 1911 से 21। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये 12 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 14वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सौर ऊर्जा प्यारे विद्यार्थियों अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भारत के सड़क जाल का विश्व में स्थान है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 15वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दूसरा स्थान है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चमड़ा, लुगदी व कागज वस्त्र तथा रसायन उद्योग मुख्यतः कौन से प्रदूषक के कारण है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 14वें नंबर का जो क्वेश्चन जो पूछा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों चलो अपन पढ़ते हैं। देखो 16वें नंबर का जो क्वेश्चन है ना, 16वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा जल प्रदूषण के कारण है। ठीक है, यहाँ से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेना और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि जैसा पेपर मैं आपको बताता हूँ ना, 100% प्यारे बच्चों आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही आता है। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि पास होना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं अपनी परीक्षाओं में, वो जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पूछा है, ने नवनिश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की। देखो प्यारे विद्यार्थियों नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना है ग्रिफिथ। किसने प्यारे विद्यार्थियों, ग्रिफिथ। उसके बाद में लिखोगे टेलर ने प्यारे विद्यार्थियों प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन, भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन करता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों भौतिक भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। देखो यहाँ पर आपको क्या लिखकर आना था, प्राकृतिक प्यारे विद्यार्थियों लिखकर आना था। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने ये क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्राकृतिक प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना था। अब अगला क्वेश्चन, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वे स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं कहलाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों
यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा ना, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों इसको जब गमन करते हैं उसको क्या कहते हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों, जिस स्थान से वो गमन करते हैं ना, उसको प्यारे विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपको लिखना है प्लेस ऑफ ओरिजिन। क्या कहलाता है? आप लोग याद रखना, प्लेस ऑफ, उसके बाद में लिखोगे ओरी, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है जिन। प्लेस ऑफ ओरिजिन प्यारे विद्यार्थियों ये कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जनवरी 1995 से गेट को रूपांतरित किया गया। 14वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका पूछा गया है, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा WTO में रूपांतरित किया गया। क्या लिखोगे? WTO इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल। देखो प्यारे विद्यार्थियों 5वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, 5वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा, गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए का उपयोग किया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो यहाँ पर लिखा ना पाइपलाइन द्वारा तरल। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों परिवहन के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे? पाइपलाइन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का द्वितीय सघनतम जनसंख्या वाला राज्य है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो छठे नंबर का क्वेश्चन लिखा है ना, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना है 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल भारत का द्वितीय सघन घनतम राज्य है। देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखोगे यहाँ पर? पश्चिम और उसके बाद में बंगाल इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या लिखा है? भारत में नगरों का अभ्युदय काल में हुआ। देखो प्यारे विद्यार्थियों भारत में नगरों का अभ्युदय प्यारे विद्यार्थियों देखो प्राचीन काल में हुआ। क्या लिखोगे? प्राचीन काल में प्यारे विद्यार्थियों ये हुआ था। ठीक है ना, प्राचीन इस प्रकार से प्राचीन लिख लेना। अब अगला क्वेश्चन, खरीफ की फसलें मानसून के साथ बोई जाती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों खरीफ की फसलें कौन से मानसून के साथ बोई जाती है? यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ प्यारे विद्यार्थियों बोई जाती है। क्या लिखोगे? दक्षिण पश्चिम प्यारे विद्यार्थियों मानसून के साथ में ये बोई जाती है। अब अगला क्वेश्चन, धरातली और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग में होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों धरातल और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग प्यारे विद्यार्थियों देखो काय में होता है। देखो यहाँ पर जो लिखा है ना, धरातल और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग में होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा कृषि में। ठीक है ना, कृषि में प्यारे विद्यार्थियों इसका उपयोग होता है, कृषि इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, हेमेटाइट व मैग्नेटाइट के अयस्क है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो है ना लोहे के अयस्क है। क्या लिखोगे यहाँ पर? लोहे के अयस्क प्यारे विद्यार्थियों ये है। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। यहाँ तक कि मैं आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं, तो आप लोग पहले इन प्रश्नों को पढ़ लेना। टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपको मैंने बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी 7 क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ, ताकि आप लोग इनको अपनी परीक्षाओं में लिखकर आ सके। ठीक है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों पहले का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का ये लिखा है, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, चौथे का उत्तर ये लिखा है, 5वें का उत्तर ये दे रखा है। और 5वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, छठे का 7वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में खंड बा पूछा जाएगा। खंड बा में आपको इस प्रकार से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों खंड बा में जो क्वेश्चन पूछे आपसे, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 10, 11, 12, 13 तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपके हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में आप आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं। ये इन सभी क्वेश्चन के उत्तर ऑलरेडी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं 13 तक के बता चुका हूँ। ठीक है। अब इसके बाद में देखो अपन खंड सा को देखते हैं। खंड सा में इस प्रकार से आपको 14वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 14वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपको इस प्रकार से 15वां, 16वां, 17वां, 18 और इसके अलावा देखो यहाँ से आपका खंड दा शुरू होता है। खंड दा में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और टोटली प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको 2 मानचित्र भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ में देखो इस प्रकार का आपका एक विश्व का मानचित्र होगा, और एक प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका एक भारत का मानचित्र होगा। ठीक है। अब इसके अलावा देखो जो क्वेश्चन आपके पेपर में बचे हैं ना, अब चलो मैं आपको उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखो
यहाँ पे आप लोग इन क्वेश्चन को देख ले। 14वें का उत्तर ये लिखा है, 15वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, 16वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, 18वें का उत्तर ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से पूरा का पूरा पेपर देख ले और अच्छे प्रकार से पूरा समझ ले। प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको विद सॉल्यूशन के साथ में बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।